देखो, हम अपनी बातें सबको बताते हैं। बहुत से लोग सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मेरा एनजीओ है तो हमारा तो यही होता है कि ओपन रहना, एकदम ट्रांसपेरेंट रहना, सारी लाइफ सब लोग जानते हैं। बट परमेश्वर के जन को, उनके लोगों को अपनी बातें बताना, अपनी गवाही देना, टेस्टिमनी देना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बट और जैसे मोस्ट ऑफ द, अगर कहा जाए बाइबल, क्रिश्चियंस, मेरे को नफरत थी, इतनी कट्टर नफरत थी कि मैं बस वर्ड भी नहीं सुन सकती थी। और बचपन में भी देखो कुछ परिस्थितियाँ हमारे साथ रहती है, प्रॉब्लम ना हिस्सा बन जाती है लाइफ का। कुछ दर्द, तकलीफें, लड़ाई झगड़ा सब नॉर्मल है, मतलब सब ना लाइफ का हिस्सा है। उनको कभी सोचा नहीं कि इनसे कभी निकल सकते हैं। सबके घर में यही देखते हैं। आपने कहा क्रिश्चियन से नफरत थी। हाँ, बहुत ज्यादा। और किस वजह से? मुझे लगता था ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये पैसा लेते हैं। जो क्रिश्चियन होते हैं सिर्फ ये उन्हीं को ही बढ़ावा देते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन। हाँ, क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करते हैं और ये ना बच्चे का दिमाग चेंज कर देते हैं। ये आपको लगता था? हाँ। क्यों लगता था? मैं देखती थी ऐसा। मेरे ना छोटे बहन भाई हैं, वो जाते थे। एक मिशनरी एक चर्च था, उसमें जाते थे दोनों मेरे बहन भाई, और खूब अच्छे से वहाँ पे सर्विस में जाते थे, फंक्शन वगैरह अटेंड करते थे, सॉन्ग वगैरह प्रिपेयर करते थे। तो मुझे वो पसंद नहीं था। इसका मतलब क्या? नहीं, फिर मैं रोकने लग गई उनको। मुझे लगा कि गलत शिक्षा पा रहे हैं। आपको ऐसा लगा? हाँ। गलत शिक्षा पा रहे हैं और इनका, अरे ये जब बाइबल पढ़ रहे तो क्यों ना मेरी रामायण महाभारत, सॉरी मैं नाम ले रही, पर फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि मैं वो करती थी। मैं ठीक है, मैं इसी की स्टडी कराऊंगी इनको शायद पता नहीं है अपने धर्म के बारे में। मैं ना जैसे इनका सेंटर एक दो बार गई, मैं देख कर आई क्या है। तो मैंने सॉन्ग देख करते हैं, बाइबल पढ़ते, मैं कह रही ये तो हम अपने कर सकते हैं, क्यों ना हम यही स्टार्ट कर दे। मैं कहा मैं इसी का इंस्टीट्यूट करूंगी। तो मतलब ये शुरू से ही था कि कभी मैं ये करूँ या लोगों के लिए करूँ? अच्छा। हाँ, मैं ना यही करूंगी, बच्चों को अपने धर्मशास्त्र के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी। इनको पता नहीं है शायद, इसलिए जा रही हैं। पता मुझे भी नहीं था। मैंने भी इतना कहाँ पढ़ा था उस टाइम। राइट। बट जब जानने लगी ना, मैं कहा नहीं, बीट करना है मुझे बाइबल को, तो मुझे सब कुछ जानना पड़ेगा। मतलब बाइबल के साथ फाइट करनी है। गुड। फाइट करनी है मुझे, तो मुझे तो सीखना ही पड़ेगा। अच्छी खासी जैसे 12th क्लियर करी, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। धीरे धीरे ना मेरा इंटरेस्ट जब बढ़ने लगा, मैं ना सब कुछ पढ़ती थी, चाणक्य नीति, ऐसे कोई पुराण, विष्णु पुराण, ये सब मैंने बहुत पढ़ा। सब बहुत अच्छे हैं, भगवत गीता, ये सब कुछ पढ़ते पढ़ते भी ना लाइफ तो सेम ही है, बदला कुछ भी नहीं। मेरी नॉलेज बढ़ती जा रही है, मुझे पता है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर ये नहीं पता कि लाइफ में मुझे कि ये बस मुझे पर बाइबल का तोड़ नहीं मिल रहा है। इसका जवाब मुझे देना नहीं आ रहा है किसी चीज़ से, एंगल से। उन्हीं दिनों मैंने जॉब भी स्टार्ट करी, एक आशा एनजीओ है, क्रिश्चियंस की है वो। राइट। मैंने कहा मैं कर सकती हूँ जॉब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एज ए हेल्थ एंड अवेयरनेस टीचर वहाँ पे एज ए कंप्यूटर टीचर, दोनों पोस्ट पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। मतलब जिन लोगों से नफरत थी उनके यहाँ आपने जॉब करना शुरू? पता नहीं कैसे हुआ। फिर ऐसा तो नहीं कुछ खिला दिया हो, पिला दिया हो क्रिश्चियंस? नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं। फिर उसके बाद ना मैं जाने लग गई, जॉब करने लग गई। पर वहाँ पे क्या है, उनका रूल था, सब लोग पहले चर्च सारे इकट्ठा होके स्टाफ वगैरह, और बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, प्रे करके फिर जाते थे। जबरदस्ती करते कि नहीं करना ही पड़ेगा? जबरदस्ती तो सभी क्रिश्चियन थे, मैं ही नहीं थी। एक तो जने होंगे, पर जबरदस्ती करते थे आपके साथ कि आपको भी खड़ा होना है? कहते बेटा पढ़ लो, कहते थे। जबरदस्ती नहीं है, बट आप पढ़ना चाहो? मैं कहा नहीं प्लीज, सॉरी मुझे मत बोलना, आपको जो करना कर लो। तो कोई जबरदस्ती की थी या नहीं की थी? नहीं करी थी। और मैं करती ही नहीं थी। मैं कहा मैं बैठी हूँ, आप कर लो प्लीज, मेरी टर्न आएगी, मैं नहीं करूँगी। वो कहते ठीक है, फिर आप बैठे रहो, क्योंकि पूरा स्टाफ बाहर कहाँ जाओगे, आप यहीं बैठे रहो। ठीक है। करते थे, चले जाते थे। एक दो लेडीज की मैं गवाहियाँ भी सुनती थी, उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करा था, मैं गई भी थी क्योंकि एज ए स्टाफ जाना ही है। तो वहाँ पे प्रोग्राम बोलती भी थी, गवाही देते थे, तो मैं कहा बस बकवास रहने दो, करते होंगे। देखो गवाही मैं आज दे रही हूँ। मैं लिसनिंग, सब सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, लोग भी सुन रहे हैं, सब सुनना चाहते हैं सच्चाई। मैं भी गवाही दे रही, मैं तो सुनती थी, मैं अरे ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, इनको तो सिर्फ इन्होंने
अपनी पोस्ट बढ़वाने के लिए करा है। अच्छा। पोस्ट बढ़वाने के लिए ये सब कर रहे हैं और ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे करती थी। ओके। फिर इसके बाद जॉब वॉब छोड़ी, कहीं और मतलब कहीं और जॉब लगी, मैं नेचुरोपैथी करती थी। तो अब ये जॉब छोड़ दी है, तो आपको अब आपका रिव्यू कैसा था? पहले आपने सोचा कि क्रिश्चियन लोग खराब लोग हैं और खराब हो गया ना, मैं तो और ऐसी ही रही थी मैं तो आपके नज़र में अब क्रिश्चियन लोग कैसे थे कि आपने? अभी भी वैसे ही थे। अभी भी वैसे ही थे? अच्छा। अभी मेरा नजरिया चेंज नहीं हुआ। उन्होंने ही मुझे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी कि ये बहुत अच्छी लड़की है, जहाँ कहीं जाऊंगी तो ये मेरे साथ चलेगी, मेरी बहुत मान सम्मान मिलेगा। यू नो, यंग गर्ल हो तो कहीं पर भी जाए तो कोई भी बॉय हो, कोई भी बुजुर्ग को बिठाते हैं, अदरवाइज अकेली को तो जाओ, है ना, यंग लड़की है, आओ बैठो, पता ही है आपको लाइफ कैसी होती है। ठीक है, ठीक है। तो वो अपने साथ ऐसा साथी ढूंढ रही थी। ओके। कि वो जहाँ कहीं भी जाए उसकी पूछो। और मैं तो नेचुरोपैथी जानती थी, एक्यूप्रेशर वगैरह हमारा काम होता है। चलो चलो कीर्ति चलो, इसको एक्यूप्रेशर करना है, इसका डाइट चार्ट बनाना है। तो जान पहचान बहुत हो गई थी मेरी भी। ओके। बत्रा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है दिल्ली में, उसके मालिक की उनकी मदर का मैं, जैसे नितिन का रेडिसन होटल है, उनकी मदर का मैं ट्रीटमेंट करके आई थी, एक्यूप्रेशर वगैरह करके आई थी। बट बीच में मुझे उनके बारे में कुछ पता चला तो मैंने उसे रिश्ता थोड़ा 2-3 दिन दूर करा। तो इतने में ही उन्होंने, वो मेरे घर ही आ गई, नजफगढ़ में घर बन रहा था मेरा, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा खिलाया पिलाया। उसी टाइम मुझे लग रहा था आज बहुत कुछ ऐसा फील होता है ना कि अपने अंदर ही कुछ घबराहट सी होती, कुछ गलत होने वाला है, ऐसा पता चल रहा था। ओके। और हो गया उस दिन ऐसा। उन्होंने कुछ ऐसा दिया, प्रसादी बोल रही थी, मुझे खाया। मेरे को आप नफरती हो गई इस नाम से, प्लीज ये मत बोलो बस आप। ओके। तो उसके बाद तो मैं गई, ऐसे वॉशरूम में गई, ऐसे एसिड उठाया, ऐसे ले लिया। एसिड? हाँ। ओके। ऐसे उठाया, ऐसे ले लिया। लेते ही सारा जल गया अंदर से। ओके। और मुझे नहीं पता था, देखो ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, मेरी कुछ ऐसे लाइफ भी नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको आपने अपना गुरु बनाया, हाँ। जिसको आपके लिए, जो आपके लिए देवी थी, हाँ, उसने आपको कुछ खिलाया जिसकी हाँ। वजह से आपने एसिड पी लिया? डबल अटैक हो गया। ओके। बचपन से ही करा तो 2-3 चीजें, एक स्पिरिट हमारे अंदर ऑलरेडी ठीक है। 2-3 चीजें काम करती है तो वो एबनॉर्मल चीजें काम तो करेंगी कहीं ना कहीं। ओके, ठीक है। देन उसके बाद आप फिजिकली बीमार हुए होंगे? बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, ब्लड की, खून की उल्टियाँ, Okay. ये वो सब कुछ। आईसीयू में एडमिट रही मैं, Okay. वेंटिलेटर पे थी। ओके। ट्रेकियोस्टमी किया गया मेरा गले में। ये क्या होता है? ट्रेकियोस्टमी होता है, वोकल कार्ड निकालते हैं। अच्छा। आप वॉइस बात नहीं कर सकते, अच्छा। का वोकल कार्ड ही निकाल दिया। निकाल दिया? हाँ, 3 महीने तक, 2 महीने तक, मुझे भी ढंग से एग्जैक्ट पता नहीं है, बट उन्होंने, वो तो एक्चुअली ये दूसरा है ना, एलोपैथी है। मैं बोल नहीं सकती थी कुछ भी। अच्छा। 2 महीने शांत थी, मतलब ऐसे ही यहीं से निकल जाता था, यहीं पे उन्होंने पाइप लगा रखा था। खिचड़ी को पीस करके मिक्सी में। सो टोटली लाइफ सपोर्ट? खत्म। खाना तो है ही नहीं, बोलना है ही नहीं, सब कुछ चिपक गया, ऐसे चिपक गया। ओके। इसोफेगस खाने की नली ऐसे चिपक गई, मतलब कुछ ऐसे पार ही नहीं हो सकता ना। हम कुछ खाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, ऐसे रबड़ की तरह होता है, थैली की तरह। ओके। पूरी तो वो ऐसे खाया तो वो जा ही नहीं रहा। ओके। पूरी पूरा यहीं से चिपक गया, पूरा स्टमक चिपक गया। उस एसिड की वजह से हुआ था? हाँ। ओके। आंख बंद करके मैंने कहा तब तो मुझे मर ही जाना है, करना ही क्या है, लाइफ ही। तो एकदम से ऐसा लगा जैसे कि जीसस बोल रहे हैं मुझसे। मैंने कहा मैं तो मानती भी नहीं हूँ। तो कह रहे ये लाइफ मैं दे रहा हूँ, अब कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ, इस लाइफ को मेरे लिए यूज करना। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए विजनरी रेडियो एंड टीवी के यूट्यूब चैनल को हर दिन नए आत्मिक प्रोग्राम्स के लिए।